गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस संसार के जितने भी संत महात्माएं हैं वह सभी नाम सुमिरन के अलावा एक और बात पर बहुत विशेष ध्यान देते हुए आए हैं, जो आगे आपको इस साखी में पता चलेगा जी। अगर संत महात्माओं की इस बात को मान लिया जाए, फिर हमें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि वह स्वयं मालिक हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। और ऐसा करने से हमारी हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत आसानी से हल होती चली जाएगी। तो साथ संगत जी, आज की यह साखी एक बहुत ही धनवान सेठ की है, जो कि दिल्ली में रहा करता था और एक बहुत बड़ा व्यापारी था। सेठ के पास धन संपत्ति, व्यापार, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक ही, कि सेठ को ईश्वर पर विश्वास व भरोसा नहीं था। सेठ एक बहुत बड़ा नास्तिक था। सेठ को लगता था कि जो कुछ होता है वह इंसान अपनी मर्जी और मेहनत के दम पर करता है। सेठ सोचता था कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। सेठ के घर वाले सब लोग भक्ति करने वाले और ईश्वर को मानने वाले थे। सेठ के घर में एक बहुत प्यारा मंदिर भी था, जहाँ वहाँ सेठ की पत्नी और सेठ की माँ हर रोज पूजा पाठ किया करती थी। सेठ की जो धर्म पत्नी और सेठ की जो माता जी थी, सेठ को बहुत समझाती थी कि ईश्वर की मर्जी के बिना इस संसार, इस जगत में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन सेठ तो एक नास्तिक था, इसलिए वह इन सब बातों को नहीं मानता था। सेठ की बूढ़ी माँ सेठ को हमेशा कहती थी कि बेटा, एक दिन वो मालिक खुद तुझे अपने होने का सबूत देगा, उसके बाद तेरी सोच अपने आप बदल जाएगी। वहाँ सेठ का व्यापार दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। साथ संगत जी, जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा तो बड़े से बड़े भक्ति करने वाले लोग भी उस मालिक को भूल जाते हैं। तो ये सेठ तो पैसे में भी नास्तिक था। और एक बार सेठ अपने दफ्तर में बैठा था और अचानक सेठ की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने एक वर्कर, एक नौकर को कहा कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाए, और उसी समय ऑफिस से निकलकर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए, लेकिन हर तरह की रिपोर्ट नॉर्मल सी आई। डॉक्टर ने सेठ को बताया, आप एकदम फिट हो। तो ये सुनकर सेठ खुश हो गया और फिर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मुझे 2-4 दिन से बेचैनी हो रही है, उसके लिए कुछ स्ट्रेस कम करने की दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर ने सेठ को स्ट्रेस के लिए दवाई लिख दी और सेठ दवाई खरीद कर वहां से सीधा घर आ गया और रात का खाना खाकर और फिर दवाई खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी। सात संगत जी, इतने बड़े सेठ के मालिक को, यानी कि जो व्यापार था उसके मालिक को स्ट्रेस होना एक आम बात होती है, लेकिन सेठ की स्ट्रेस आज पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा व अधिक थी। दवाइयों का भी कुछ खास असर हो नहीं पा रहा था। देखते ही देखते आधी रात हो गई। सेठ ने जब घड़ी में समय देखा तो अब रात के लगभग 3 बज चुके थे। अब सेठ को अपने कमरे में घुटन होने लगी और वो कमरे से बाहर अपने घर में बने बागीचे में आकर बैठ गया। वहां भी सेठ को बेचैनी मिल रही थी। सेठ ने गाड़ी निकाली और अपने शहर की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल पड़ा और समुद्र के किनारे जाकर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर समुद्र के किनारे जूते उतारकर रेत पर टहलने लगा। तभी वहां एक बंदर आ गया और सेठ को एक जूता उठाकर ले गया। सेठ ने जूता वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बंदर वहां से भागने लगा। तो सेठ ने भी बंदर के पीछे भागा और बंदर वहां से कुछ ही दूर पर बने एक झुग्गी झोपड़ी, जो कि बहुत ही पुरानी घर थी, वाले इलाके में एक पेड़ पर चढ़ गया। सेठ ने अपनी कार से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर बंदर की ओर फेंका तो बंदर ने जूता नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही सेठ जूता पहनने लगा तो सामने वाली झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी माताजी के भगवान को रोते हुए अरदास करने की आवाज आने लगी। सेठ ने घड़ी में समय देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि तब 3:30 बज चुके थे। और सेठ हैरान था कि आधी रात को भला कोई रोते हुए अरदास क्यों कर रहा है। सेठ के मन ने कहा कि वहां से वापस अपनी कार में चला जाऊं, लेकिन सेठ के अंदर से आवाज आई कि झोपड़ी के अंदर देखूं कि वो बूढ़ी औरत क्यों रो रही है, इतना क्यों परेशान हो रही। तो सेठ ने अपने अंदर की आवाज को सुना और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। साथ संगत जी, अंदर से एक अम्मा ने दरवाजा खोला तो सेठ ने अम्मा के अलावा उस घर में एक लगभग 8 से 10 साल के बच्चे को बीमार हालत में देखा।
तो सेठ ने कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ से कहीं और जा रहा था और मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं यहाँ चला आया। तो जब सेठ ने रोने का कारण पूछा तो माताजी कहने लगी, ये मेरा पोता है और ये पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहा है। अब डॉक्टर ने इसको लिए 30,000 का खर्चा बताया। मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरे के घर का काम करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। इसके लिए 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? इसके माँ बाप भी दुनिया में नहीं रहे, वो भी छोड़कर चले गए। मेरे पोते के अलावा मेरा और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। फिर आगे माताजी ने बताया कि मैं कभी कभी एक गुरुद्वारे में जाती हूँ। वह मैंने किसी महापुरुष को कहते सुना था कि अमृत वेले प्रभु का नाम जपने से हर एक परेशानी का हल हो जाता है। वो कह रही थी कि अमृत वेले में की गई अरदास को वो मालिक, वह ईश्वर जरूर सुनता है। इसलिए मैं इस समय प्रभु से अरदास विनती प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आए और मेरे बीमार पोते का इलाज करवा दे। ये सुनकर उस सेठ के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि इसका मतलब ये सारा खेल परमात्मा ने ही रचा है कि कैसे आज मुझे इतनी बेचैनी हुई, कैसे मैं घर से निकलकर इस झोपड़ी तक पहुंचा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ को अपनी माताजी के वचन याद आने लगे कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि एक दिन वो मालिक खुद तुझे इसके यानी कि उस मालिक के होने का सबूत दे देगा। सेठ की आंखों से भगवान पर विश्वास के आंसू बहने लगे और सेठ के मन में जो बेचैनी चल रही थी वो भी दूर हो गई। उसके मन में, उसके दिमाग पर बार बार पूरा मंजर घूमने लगा कि कैसे उसकी आज तबीयत बिगड़ी, कैसे स्ट्रेस की दवाई के बाद भी नींद नहीं आई। फिर वो अपने घर से निकला और एक बंदर ने जूते को किस तरह झोपड़ी के आगे गिराया। सेठ ने घड़ी में टाइम देखा, तब तक सुबह के 3:45 बज चुके थे और सेठ ने अपने मोबाइल से हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया और डॉक्टर से उसी समय की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली। फिर उस सेठ जी ने बच्चे को वहां से उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर उस माताजी और बच्चे को लेकर वहां अस्पताल में पहुंच गया और डॉक्टर से कहने लगा, इस बच्चे के इलाज में जितना भी खर्चा है वह मैं पूरा करूंगा। इधर बूढ़ी माताजी को भी उस महापुरुष की बात पर पूरा भरोसा था, जिन्होंने उस माताजी को कहा था कि अमृत वेले की प्रार्थना करने से चमत्कार होते हैं। अब उस बालक का पूरा इलाज करवाने के बाद सेठ ने माताजी को अपने ऑफिस यानी कि दफ्तर में नौकरी दे दी। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी पूरा उठा लिया। साथ संगत जी, इसलिए तो कहते हैं कि सुबह सवेरे जो अमृत वेले का समय होता है वो सबसे उत्तम समय कहा गया है। इस वेले जब हम उस मालिक का ध्यान करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जो कनेक्टिविटी पावर है उस मालिक से जुड़ जाता है। क्योंकि इस समय हमारा मन में बहुत ज़्यादा विचार नहीं होते, मन खाली रहता है, प्रसन्न रहता है, ताजगी रहती है और शांति रहती है। जब एक अभ्यासी का कनेक्शन मालिक से जुड़ जाता है तो मालिक उस जीव की अरदास को पूरा कर देता है। हमारे बाबा जी भी कहते हैं, अमृत वेले किया गया भजन सिमरन हर समय में किए गए भजन सिमरन से बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसलिए अमृत वेले अभ्यासी की सूरत बहुत जल्दी चढ़ने लगती है। साथ संगत जी, तो यह साखी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि जब भी आपको लगे कि हम अकेले हो गए हैं या अकेले हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, हमारा वक्त बुरा है, या फिर इस तरह से चारों तरफ से आप घिर जाएं, तो उस मालिक को जरूर याद करें, अरदास करें। वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर जाता है। जिस तरह से बाबा जी महाराज जी भी, हम कहीं उनकी साखियाँ सुनते हैं, वहाँ हर एक सत्संगी प्रेमी भाइयों को कहीं ना कहीं उन्हें दर्शन देने किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। तो हमारे बाबा जी महाराज जी भी हमें हमेशा समझाते हैं, जब भी आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, या चारों तरफ से आपके जो आगे के दरवाजे हैं वो बंद हो गए, तो आप उस मालिक के भरोसे बैठ जाएं, उसका सिमरन करते रहें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो बाबा जी महाराज जी में हमें अमृत वेले दर्शन देने जरूर आते हैं, बस कहीं कमी है तो हमारी, हमें भजन सिमरन पे नहीं बैठ सकते। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर यह साखी आपको पसंद आई हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करके अपडेट को आप हासिल कर सकते हैं जी। शुक्रिया, टेक केयर।